साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है कर भला तो हो भला। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक माँ थी। उस माँ का एक बेटा था। माँ बेटे दोनों बड़े गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे को कहा कि बेटा, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं। वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं और महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और उनको पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इनका अंत कब होगा। तो बेटा घर से चल पड़ा। ये पुराने समय की बात है। उस समय यातायात की सुविधा नहीं थी, तो वो लड़का पद यात्रा पर था। चलते चलते उसे शाम हो गई। गांव में वो किसी के घर रात्रि विश्राम करने रुक गया। जिनके घर वो रुका वो संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वो आगे की यात्रा पर चलने लगा तो उस घर की सेठानी ने लड़के को पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बता दिया। तो सेठानी ने लड़के को कहा, बेटा एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछा ना कि मेरी ये इकलौती जो बेटी है ये बोलती नहीं है, ये गूंगी है, ये कब बोलना शुरू करेगी और इसका विवाह किससे होगा। लड़के ने सेठानी को कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर ले आऊँगा। ये कहकर वो लड़का आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उस लड़के ने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला। विश्राम के पश्चात जब वो लड़का चलने लगा तो संत जी ने भी पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने संत जी को भी अपनी यात्रा का कारण बता दिया। संत ने कहा कि बेटा मेरी भी एक समस्या है, मुनिराज से पूछ लेना। मेरी समस्या ये है कि मुझे साधना करते हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे संत तव का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संत तव का स्वाद आएगा, मेरा कल्याण कब होगा, बस इतना सा उनसे पूछ लेना। युवक ने कहा, ठीक है महाराज। संत को प्रणाम करके वो लड़का आगे चल पड़ा। अब युवक ने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उस लड़के का पड़ाव एक किसान के खेत में था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने लड़के को कहा, बेटा मेरे खेत के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े पेड़ के आसपास दूसरे पेड़, दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं। ना जाने इसका क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, बेटा मेरी भी इस समस्या का समाधान तुम करा लाना। युवक ने स्वीकृति में सर हिला दिया और अगली सुबह वो आगे बढ़ गया। अगले दिन वो युवक मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। उसने मुनिराज के दर्शन किए। दर्शन करके उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज से लड़के ने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो आपके श्री चरणों में मैं निवेदन करूँ। मुनिराज ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 3 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न मुझसे मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब दूंगा, इससे ज़्यादा का नहीं। अब वो लड़का बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास तो 4 प्रश्न थे, एक सेठानी का, एक संत जी का और एक किसान का और एक उसका खुद का। तो लड़के ने सोचा कि प्रश्न तो 4 हैं, मैं 3 कैसे पूछूं। 3 प्रश्न दूसरों के हैं और एक प्रश्न मेरा खुद का है। अब मैं उनमें से किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। ये उस लड़की की जिंदगी का सवाल है। लड़के के मन में विचार आया, तो क्या मैं उन संत महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? अगले ही पल उसके मन में विचार आया, ये भी नहीं हो सकता। तो मन ने सोचा कि क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? लड़के ने सोचा, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। बेचारा वो किसान खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ नहीं मिल पा रहा है। अंत में काफ़ी सोच विचार के बाद उस लड़के ने तय किया कि वो तीनों के प्रश्न तो पूछ लेगा, लेकिन खुद का प्रश्न संत जी से नहीं पूछेगा। बस यही सोचकर उस लड़के ने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष तीनों प्रश्नों का समाधान लिया और फिर वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। तो वापसी लौटते समय रास्ते में उस लड़के की मुलाकात सबसे पहले किसान से हुई। तो किसान ने अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तो लड़के ने कहा कि मुनिराज ने कहा है, तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से उसके चारों तरफ पेड़ नहीं पनपते और तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने जब वो ज़मीन खोदी तो सचमुच वहाँ पर सोने के कलश निकले।
किसान ने कहा, बेटा ये धन संपदा तेरे कारण ही मुझे मिली है, इसीलिए इसका मालिक तू है। और किसान ने वो सारा का सारा धन उस युवक को दे दिया। धन लेकर वो युवक आगे बढ़ निकला। अब वो संत जी के आश्रम में पहुंचा। संत जी ने पूछा कि मुनिराज ने मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है। युवक ने कहा, महाराज माफ़ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको संत तब का स्वाद नहीं आएगा और आपका कल्याण नहीं होगा। तो उन संत महाराज ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है, सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर समय इस मणि के खो जाने का यानी चोरी हो जाने का डर बना रहता है, इसीलिए मेरा ध्यान भजन सिमरन में नहीं लगता। ले अब तू ही इस मणि को ले जा। ये कहकर उन संत महात्मा ने वो मणि उस युवक को दे दी। अब वो युवक दोनों चीज़ों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अंत में वो सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछने लगी, बेटा मुनिराज ने मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है। युवक ने कहा, माँ जी, मुनिराज ने कहा है कि आपकी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा, इसकी शादी उसी से करा देना। अभी सेठानी और उस लड़के की बात चल ही रही थी कि सेठानी की लड़की अंदर से बाहर आई और वो उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा आज से तू ही मेरी बेटी का पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उस सेठानी ने अपनी बेटी की शादी उस युवक से कर दी। तो अब वो युवक धन मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर जा पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा तू आ गया, क्या कहा है मुनिराज ने, हमें कब अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी। बेटे ने कहा, माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति तो मिल गई है। मुनिराज के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन के दुख पीड़ाएं और दर्द खत्म हो गए। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया। बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और उनका समाधान भी हो गया। माँ ने कहा, वो कैसे। तो बेटे ने कहा, माँ मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी खुद की समस्या का समाधान खुद ही हो गया। साथ संगत जी, जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लग जाती है तो फिर अपनी समस्या तो कोई समस्या रहती ही नहीं है। जो दूसरों के लिए सोचता है भगवान स्वयं उसके लिए सोचते हैं, और जो दूसरों का भला करता है ऐसे इंसान का भला भगवान खुद करते हैं। ऐसे इंसान का बुरा कभी हो नहीं सकता। जैसा कि आज की साखी में युवक के साथ हुआ, उसने दूसरों के बारे में सोचा और इसी वजह से उसके जीवन की सारी समस्याओं का अंत खुद ब खुद हो गया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।